मित्रों, संसार में ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं जिन्हें विज्ञान द्वारा समझा या नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, प्रकाश, अग्नि, ध्वनि, गुरुत्वाकर्षण और परमाणु की शक्ति। मतलब आप बिजली को अपने अनुसार रूपांतरित करके उसे इस्तेमाल में लेते हैं। उसी एक बिजली से आप अपने घर का एसी, पंखा, टीवी, वॉशिंग मशीन, बाकी सभी विद्युत उपकरणों को उपयोग में लेते हैं। तो कहा जा सकता है कि आपने बिजली पर कुछ हद तक नियंत्रण पा लिया है। ऐसे ही प्रकाश, आप जब चाहें केवल एक बटन दबाकर प्रकाश को प्रकट कर सकते हैं और वही बटन दबाकर उस प्रकाश को अप्रकट कर सकते हैं। इसी प्रकार से अग्नि, जिससे आप अपने घर का भोजन पकाते हैं। ध्वनि, आप ध्वनि को भी नियंत्रित कर सकते हैं। इस समय विश्व की सबसे घातक शक्ति परमाणु, यह शक्ति भी आज मनुष्य के कंट्रोल में है, लेकिन इसके इस्तेमाल के बाद जो परिणाम होगा वो मनुष्य के कंट्रोल में नहीं है। इन सभी शक्तियों के बीच में रहते हुए आप अपना जीवन बिताते हैं, इसलिए आपको ये साधारण सी लग सकती हैं, लेकिन कभी आप इस पर विचार करोगे तो आप जानोगे कि ये किसी भौतिक चमत्कार से कम नहीं है। और इन्हीं शक्तियों के सबसे ऊपर एक शक्ति है, वो है आपका विचार। ये एक प्रबल शक्ति है, या आप कह सकते हैं बाकी सभी शक्तियां आपके एक विचार से ही जन्म लेती हैं। इसलिए विचार शक्ति इन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। और इस विचार शक्ति को जन्म देने वाला यंत्र मनुष्य का मस्तिष्क है, यानी आपका दिमाग। आपका दिमाग हर समय कुछ न कुछ विचार पैदा करता रहता है, और आपके विचारों की शक्ति का विश्लेषण करने में या मनुष्य के मस्तिष्क को समझने में आज विज्ञान भी पूर्णतः सक्षम नहीं है। मतलब आज की मॉडर्न साइंस मनुष्य के दिमाग और विचारों की शक्ति को पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। आप विज्ञान की किसी भी तकनीक से मनुष्य के विचार को सीधा नहीं पकड़ सकते, क्योंकि विचारों का सीधा संबंध मनुष्य की चेतना से है, न कि पदार्थ से। विचार एक प्रचंड शक्ति है, जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसकी कोई मर्यादा नहीं। और जब आपके विचार की ऊर्जा घनीभूत होकर किसी संकल्प का रूप धारण कर लेता है, तब ये प्रकृति, ये यूनिवर्स अपने नियमों का उल्लंघन करके उस संकल्प को मार्ग दे देती है। आपके विचार शक्तिशाली चुंबक की तरह हैं, जो अपने से समान विचारों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। शायद आप नहीं जानते होंगे कि स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म में अधिक शक्ति होती है। जैसे पानी स्थूल है, भौतिक है, उसकी अपेक्षा भाप पानी का ही सूक्ष्म रूप है, परंतु भाप में पानी से ज्यादा शक्ति है। भाप की अपेक्षा भाप से बनने वाली ऊर्जा वो उन दोनों से भी ज्यादा शक्तिशाली है। इसीलिए पानी से बनने वाली भाप और भाप से बनने वाली ऊर्जा शक्ति वो एक पूरी ट्रेन को खींच लेती है। ऐसे ही दुनिया की बाकी सभी शक्तियों की अपेक्षा आपके विचारों की शक्ति अधिक सूक्ष्म, निराकार और असीम है। इस भौतिक संसार की लगभग सारी शक्तियां जड़ शक्तियां होती हैं, परंतु आपके विचार की सूक्ष्म शक्ति वह एक चैतन्य शक्ति है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति के पास शारीरिक बल है, लेकिन उस बल का अपने और समाज के प्रति सदुपयोग करने के लिए कोई अच्छा विचार नहीं है, तो भला ऐसा शारीरिक बल किस काम का? क्योंकि किसी बलशाली मनुष्य की तुलना में पृथ्वी पर ऐसे बहुत से जीव हैं जिनमें मनुष्य से ज्यादा बल है। एक गधा भी मनुष्य से अधिक बोझ उठा सकता है, परंतु उसमें मनुष्य जैसी विचार शक्ति नहीं है। इसीलिए किसी भी देश की सेना शारीरिक रूप से कितनी ही बलशाली क्यों ना हो, लेकिन जब तक उन्हें संचालित करने वाला मनुष्य वो बुद्धिमान नहीं होगा, तब तक उस ताकतवर सेना का कोई अर्थ नहीं बनता। इसलिए आपने जाना कि जीवन और जीवन के बाकी सभी क्षेत्रों में इस विचार शक्ति का ही साम्राज्य है। अगर सही अर्थों में समझा जाए तो ये समस्त संसार आपके विचारों का ही प्रतिफल है। दर्शन शास्त्र के अनुसार ये समस्त ब्रह्मांड भी परमात्मा के विचार का ही प्रतिफल है। अगर आप अपने विचार की शक्ति को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ना भी देखें, तो आप अपनी तार्किक बुद्धि से इतना तो जान ही सकते हैं कि आप अपने आसपास उन्नति, प्रगति, नए नए परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। ये सभी विचारों के ही परिणाम हैं। जैसे बड़े बड़े प्राचीन मंदिर और महल, या हमारे आज का आर्किटेक्ट, आज की बिल्डिंग्स, फास्ट ट्रेन, फुल्ली फीचर लोडेड कार, एरोप्लेन, या फिर आपके द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप और स्पेस में जाने वाला रॉकेट, ये सभी अद्भुत आविष्कार इनको बनाने वालों के विचारों के ही परिणाम हैं। अगर सभी खोजकर्ता के दिमाग में इस तरह के विचार नहीं आए होते, तो आज हम इतने उन्नत नहीं हो पाते।
भारी रूप से आपको देखने में ये सभी भौतिक शक्तियां नजर आती होंगी, परंतु इन सभी भौतिक शक्तियों के पीछे एक सूक्ष्म शक्ति है, आपके विचार की शक्ति। विचारों की सूक्ष्मता के कारण ये संसार के बाकी सभी साधनों से सबसे अधिक शक्तिशाली होते हैं। जैसे अगर हम हिंदू वेद पुराणों का अध्ययन करें या उस प्राचीन समय में जाकर देखें, तो आप जानेंगे उस समय के ऋषि मुनि या महात्मा ने अपने शाप या वरदान द्वारा अनेक मनुष्यों का जीवन ही बदल दिया। कहते हैं कि उस प्राचीन समय में किसी भी ऋषि मुनि द्वारा दिया गया शाप या वरदान मनुष्य की मृत्यु पश्चात भी पीछा करता था। विश्वामित्र जैसे ऋषियों ने तो अपनी विचार और संकल्प शक्ति से दूसरे संसार की रचना ही प्रारंभ कर दी थी। अल्बर्ट आइंस्टीन, रामानुजम, बुद्धा, महावीर, नानक, ईसा मसीह, आचार्य शंकर, चाणक्य और कार्ल मार्क्स आदि ने जो सभी क्रांतियां की हैं, वो सब उनके शक्तिशाली विचारों का ही परिणाम है। आपका प्रत्येक विचार आत्मा और बुद्धि के संसर्ग से ही पैदा होता है। बुद्धि आपके विचार का आकार प्रकार निर्धारित करती है, तो आत्मा उसमें चेतना या शक्ति फूंकती है। इसलिए आपका विचार सजीव परंतु सूक्ष्म तत्व है। मनुष्य के विचार एक तरह की तरंगे हैं। अगर आप संसार की सभी शक्तियों से विचार शक्ति की तुलना करेंगे कि आपकी विचार शक्ति ही संसार की सर्वोपरि शक्ति है। पर हाँ, इस विचार शक्ति से संसार का कल्याण भी किया जा सकता है और इसी विचार शक्ति से संसार का विनाश भी किया जा सकता है। और इस विचार शक्ति का उपयोग पैरेलल चलता रहता है। जहां इस विचार शक्ति के कारण एक तरफ विनाश हो रहा होता है, वहीं इसी विचार शक्ति के कारण दूसरी तरफ मानव चेतना का विस्तार हो रहा होता है। अगर आप अपने आप को एक कमरे में बंद करके बिल्कुल शांति से बैठे रहें, तब भी आपको निष्क्रिय नहीं किया जा सकता, क्योंकि शांत अवस्था में बैठा हुआ मनुष्य उस समय भी उसका दिमाग कुछ न कुछ विचार करता ही रहता है। वैज्ञानिकों की स्टडी कहती है कि मनुष्य के दिमाग में एक दिन में लगभग 65,000 विचार आते हैं। बेशक ये सभी विचार बेकार हो, किसी काम के ना हो, तब भी कोई मनुष्य इन विचारों के प्रभाव से बच नहीं सकता। आपने जरूर इसका अनुभव किया होगा। आपके मन में चल रहे विचार आपके यंत्र पर अपना प्रभाव छोड़ जाते हैं, जिससे आपकी भावनाएं और फीलिंग बदलती रहती हैं। शायद आपने यह भी नोटिस किया होगा कि जब आप कुछ नहीं कर रहे होते, बिल्कुल खाली बैठे होते हैं और आपके मन में निरंतर विचार चल रहे होते हैं, 1-2 घंटे बाद आप अपने आप को यह पाते हैं कि आप खाली बैठे थे, शांत बैठे थे, आप शारीरिक रूप से कुछ नहीं कर रहे थे, परंतु फिर भी आप थकावट महसूस करते हैं। इसका मतलब यह है कि आपका दिमाग लगातार काम कर रहा था। उसमें चल रहे विचार आपकी शरीर की ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे थे। आपके दिमाग में हर पल ढेरों विचार की तरंगें उत्पन्न होती रहती हैं। आप उसे रोक नहीं सकते, पर हाँ, आप अपने विचारों को स्वव्यवस्थित कर सकते हैं। एक सामान्य व्यक्ति के अच्छे बुरे सभी बेकार के विचार उसके जीवन को प्रभावित करते हैं, परंतु अगर आप अपने आप पर थोड़ा ध्यान दें और विचारों को जानने की कोशिश करें, ध्यान मेडिटेशन करें, तब आपके सभी विचार व्यवस्थित रूप से काम करने लगते हैं। देखिए, विचार रुकेंगे तो नहीं, परंतु हाँ, आपके विचार पॉजिटिव जरूर हो जाएंगे, जिससे आपका जीवन सुधरेगा। और अगर आप आगे की गति करके अपने विचारों को बिल्कुल शांत कर पाएं, तब आप इस भौतिक संसार के पार के रहस्यों को समझ सकते हैं, दूसरे आयाम या उनकी शक्तियां जान सकते हैं। जब तक आप अपने आप को भौतिक शरीर और भौतिक जगत को ही सच मानते हैं, तब तक आपको उन्हीं शक्तियों की जानकारी हो पाएगी। परंतु जैसे ही आप अपने भौतिक शरीर के पार या इस भौतिक संसार के पार प्रवेश करते हैं, तब आपका सामना अपरा शक्तियों से होता है। दूसरे आयामों का सत्य आपको पता लगता है